मैं इस वक्त एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हूँ और यहाँ से न्यूयॉर्क के मैनहट्टन का व्यू ऑनेस्टली बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और एक चीज जो मैं यहाँ क्लियरली फील कर पा रहा हूँ, यहाँ हवा भी काफी तेज चल रही है। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक थॉट आया, आखिर ये हवा चलती क्यों है? इसको चलने पर मजबूर कौन करता है? और क्यों कभी ये हवा बिल्कुल धीरे चलती है और कभी अचानक से इतनी तेज हो जाती है कि आंधी तक आ जाती है? आखिर एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या हो रहा होता है? तो ऑनेस्टली मैं लिफ्ट में आते वक्त इसी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था और मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। सोचा चलो आपको भी समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हवा एक्चुअली मूव क्यों करती है। देखिए, जो हमारा सन है वो हमारी अर्थ की हर जगह को एक जैसा गर्म नहीं करता। कुछ जगहों की जमीन ज्यादा गर्म होती है और कुछ जगहों की कम। और जहां जमीन ज्यादा गर्म होती है वहां उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर भी गर्म हो जाती है और यहीं से आगे की पूरी प्रोसेस शुरू होती है। अब जब एयर गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। एज अ रिजल्ट एयर एक्सपैंड करने लगती है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी गर्म एयर कंपैरेटिवली हल्की हो जाती है और वह ऊपर उठने लगती है। और जब एयर ऊपर उठती है तो सरफेस के पास उस जगह का एयर प्रेशर कम हो जाता है। इसे कहते हैं लो प्रेशर। अब दूसरी तरफ अगर एयर कंपैरेटिवली ठंडी और डेंस है तो वहां सरफेस के पास प्रेशर ज्यादा होता है, यानी वहां हाई प्रेशर होगा। तो अब हमारे पास दो प्रेशर जोन्स हैं, एक हाई प्रेशर जोन और दूसरा लो प्रेशर जोन। और इसी वजह से एयर नेचुरली हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करने लगती है। यही मूविंग एयर हमें हवा के रूप में महसूस होती है। और जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस उतनी ज्यादा हवा की स्पीड हो सकती है। इसीलिए कभी हवा बिल्कुल धीमी होती है और कभी काफी तेज।